छठा दोहा। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। कठिन शब्दार्थ। पार ब्रह्म परमात्मा, तेज तेजस्विता, उन्मान अनुमान या कल्पना, शोभा क्षमता या सामर्थ्य, परमान प्रमाण। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कवि का मानना है कि परमात्मा का स्वरूप अवर्णनीय है, उसका साक्षात्कार ही किया जा सकता है, यानी उनको देख लेते हैं तभी उनको जान पाते हैं। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि परमात्मा के तेजोमय स्वरूप की मनुष्य कल्पना ही कर सकता है, वह उनका अनुमान ही लगा सकता है। उनका स्वरूप अवर्णनीय है, यानी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मुझ में उसके स्वरूप का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, उसका साक्षात्कार करके ही उसको जाना जा सकता है। उसका दर्शन ही उसके स्वरूप का प्रमाण है। इस दोहे की विशेषता है, कबीर का कहना है कि ईश्वर अपार तेज युक्त हैं। उसके तेजपूर्ण स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। अनुप्रास और विशेषोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। दोहा छंद है। इस दोहे की भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। सातवां दोहा। चिंता तौ हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कठिन शब्दार्थ। चिंता फिक्र, ध्यान या मनन, नाव अर्थात नाम, चितवे देखता है, ध्यान करता है, दास यानी कबीरदास, राम बिन ईश्वर के अतिरिक्त सांसारिक वस्तुएं, काल मृत्यु, पास झाल या बंधन। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बता रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर के स्मरण में लीन रहना चाहिए। नाम स्मरण से ही भय बंधन से मुक्ति मिलती है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको ईश्वर के नाम का चिंतन मनन करने की ही चिंता लगी रहती है। कहीं ऐसा न हो कि मैं ईश्वर को ही भुला दूं। ईश्वर के ध्यान और मनन करने के अतिरिक्त सांसारिक सुख भोग की चिंता मुझे नहीं सताती है। ईश्वर के नाम का ध्यान करने से ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ईश्वर के नाम के अतिरिक्त संसार में जो अन्य वस्तुएं हैं वे तो मनुष्य के जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली हैं, अतः मैं उसका ध्यान नहीं करता हूँ। अर्थात मैं हर समय ईश्वर का ही ध्यान करता रहता हूँ और ईश्वर का ही ध्यान करना चाहता हूँ। विशेष कबीर ईश्वर के नाम का स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को हर समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान ही मुक्ति का साधन है। इस दोहे में यमक, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है और इसकी शैली उपदेशात्मक है।
8वां दोहा। नैना अंतरी आव तू, नैन झपी तो ही लेऊं, ना हो देखो और कूं, ना तुझ देखन देऊं। कठिन शब्दार्थ। अंतर, अंदर या भीतर। आव, आ जाओ। झांपी, बंद करके। लेऊं, ले लूं। हो, मैं। कूं, को। तुझ, तुमको। देऊं, दूं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। कवि ने इस साखी में जीवात्मा और परमात्मा की तन्मयता और एकता का वर्णन किया है। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न है, यानी दोनों अलग अलग नहीं हैं। जीवात्मा परमात्मा को अपना प्रेमी अथवा पति मानते हुए उससे कहती है कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर बस जाओ। मैं अपनी आंखें बंद करके आपको अपने अंदर छिपा लूँगी। इस तरह मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य को देखूंगी ही नहीं, और मेरी पलकों के भीतर होने के कारण आप भी किसी और को दिखाई नहीं देंगे, यानी मैं केवल आपको देखती रहूंगी, आपको कोई और नहीं देख पाएगा। विशेष जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन भौतिक रूप में किया गया है। प्रेम में एकाधिकार की भावना की अभिव्यक्ति हुई है। दोहा छंद है। अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। दोहा। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनि नाही विश्राम। कठिन शब्दार्थ। ज्योति रास्ता देखती थी, यानी प्रतीक्षा कर रही थी। जीव, जी या मन। तरसे, व्याकुल है। मनि अर्थात मन। विश्राम, चैन या आराम। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। कवि ने इस साखी में जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता का वर्णन किया है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। व्याख्या। जीवात्मा को परमात्मा की विरहिणी निरूपित करते हुए कबीर ने बताया कि जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि प्रियतम परमात्मा, मैं तुम्हारी विरहिणी हूँ तथा बहुत दिनों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल है और मैं एक क्षण भी चैन नहीं पा रही हूँ। विशेष कवि कबीर ने परमात्मा को अपना पति तथा स्वयं को उसकी वियोगिनी पत्नी बताया है। इस दोहे में जीवात्मा तथा परमात्मा के अभिन्न प्रेम का चित्रण हुआ है। इसमें रहस्यवाद है। दोहा छंद तथा अनुप्रास अलंकार का उपयोग है। बाट जोहना मुहावरे का सफल प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा सरल और शैली वार्तालाप की है। 10वां दोहा। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद दिखती हूँ भाई। कठिन शब्दार्थ। मूर्ख, मूर्ख अर्थात अज्ञानी। संग, साथ। तिराई, तैरता है। कदली, केला। भुवंग, भुजंग या सर्प। बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद। तिहु, तीन। भाई, भाव या परिणाम। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित दोहे शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कवि ने संगति के अनिवारणीय प्रभाव का वर्णन करके मूर्खों के साथ न रहने का संदेश दिया है।
व्याख्या। कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य संगति के प्रभाव से बच नहीं सकता, अतः मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए। मूर्ख का साथ करेंगे तो हमारा हमेशा अहित ही होने वाला है। जिस प्रकार लोहा पानी में नहीं तैरता, उसी प्रकार मूर्ख संतों के उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। संगति का प्रभाव बताते हुए कवि कहते हैं कि जिस तरह से स्वाति नक्षत्र की बूंद बादलों से गिरने वाली पानी की बूंद तो एक ही होती है, किंतु वह केले में गिरकर कपूर बन जाती है, सीप में गिरकर मोती बन जाती है और सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। इस प्रकार संगति के प्रभाव से उसके 3 परिणाम निकलते हैं, अर्थात जिसकी संगति करेंगे वैसा ही खुद का चरित्र हो जाएगा। अतः हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। विशेष संगति के होने वाले परिणाम के बारे में बताया गया है। कवि का उपदेश है कि मूर्खों के साथ से हमेशा बचना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद संगति के प्रभाव से 3 रूप ग्रहण कर लेती है। इसी तरह से जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है वह उसी के बुरे या अच्छे लक्षणों को प्राप्त कर लेता है। दोहा छंद है और दृष्टांत अलंकार का उपयोग किया गया है। 11वां दोहा। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को जूठे रंग न भूली। कठिन शब्दार्थ। सेवल फूल, सेमल का फूल, ऊपर से देखने में सुंदर किंतु सुगंधहीन। दिन 10 थोड़ा समय या जीवन का अल्प समय। व्यवहार जूठे रंग, दिखावटीपन या दिखावा। भूली, भ्रम में पड़ना। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संग्रहित दोहे शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कवि संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन करते हुए उसके बाह्य सौंदर्य से भ्रमित न होने का उपदेश दे रहे हैं। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, यह संसार उसी प्रकार दिखावटीपन सुंदरता वाला है जैसे कि सेमल का फूल होता है। सेमल का फूल ऊपर से सुंदर दिखता है, किंतु उसके अंदर रुई जैसा पदार्थ भरा रहता है और उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है, अर्थात सुगंधहीन होता है। यह संसार बाहर से तो सुंदर है और सुखदायी लगता है, किंतु वास्तव में यह क्षणभंगुर है, नाशवान है, यानी हमेशा नहीं रहने वाला है। इसमें मनुष्य का जीवन अल्प समय का है, इसका रूप दिखावटी है, इसकी सुंदरता के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और ईश्वर के ध्यान में लीन रहना चाहिए, अर्थात ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, अन्य बातों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। विशेष संसार की अस्थिरता का वर्णन हुआ है। इसमें संसार की सुंदरता और सुख अस्थायी है, भ्रम है, हमें भ्रमित करने वाला है। अनुप्रास और उपमा अलंकार है। 12वां दोहा। माशी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माई। कठिन शब्दार्थ। पंच पंख, ताली पीटे हाथ मलती है, सिर धुने माथा पीटती है, बोई भाई धंसती जाती है। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश अर्थात साखी हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संग्रहित दोहे शीर्षक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। कबीर ने इस दोहे में जीव की विषया शक्ति का वर्णन किया है। व्याख्या।
कबीर कहते हैं कि मक्खी मीठे के लालच में गुड़ में गड़ गई है। उसके जो पंख हैं वो गुड़ के कारण चिपक गए हैं, उन पर गुड़ लिपट गया है। इस कारण वह उड़कर जाने में अपने आप को असमर्थ पाती है। वह अपने हाथ मलती है और माथा पीटती है, अर्थात गुड़ के प्रति अपने लालच के लिए पछता रही है और मीठे गुड़ में अपने को मुक्त नहीं कर पाती है। वह गुड़ में ही चिपक कर मर जाती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने आप को सांसारिक मोह बंधन में बांध लेते हैं तो उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यदि मनुष्य इन सांसारिक सुखों और भोगों की लालसा में पड़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहता है तो उसे इन सब से मुक्ति पानी होगी और ईश्वर की आराधना करनी होगी। विशेष मनुष्य की विषय भोगों में आसक्ति का प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से मनुष्य को सतर्क किया है कि विषय भोगों से मिलने वाला सुख धोखा है। जो एक बार इसमें फंसता है वह पछताता हुआ ही संसार से विदा लेता है। दोहा छंद है और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।